कहा यह जा रहा है कि हमलावरों ने जो छात्रा थी उसके जो साथी के साथ मारपीट की और इसके बाद उसको भगा दिया। इसके बाद जो छात्रा थी उसको इन झाड़ियों में लेकर जाते हैं। हमलावरों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए और इसके बाद उसका वीडियो बनाया। अब आप ये जो दूसरी सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क पर उसकी दोनों तरफ जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उनके मकान बने हुए हैं। एक नवंबर की उस रात बीएचयू की बेटी के साथ क्या हुआ था, बाइक सवार आरोपी कहां से आए थे, इसी बात की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बीएचयू के आईआईटी कैंपस में एक बार फिर से पहुंची है और इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क पर जो गर्ल्स हॉस्टल है वो बने हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि 1 नवंबर की देर रात यानी 2 से ढाई बजे के आसपास जो छात्रा थी वो इसी सड़क से निकलकर आती है, यानी अपनी हॉस्टल से निकलकर आती है और उस दौरान उस छात्रा के साथ साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। इसके साथ ही हम आपको दूसरी जो सड़क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये जो सड़क है ये आईआईटी जिमखाना की ओर से आती है और इसके ठीक पीछे वाली जो सड़क है, यानी जो सीधी ये सड़क जाती है वो हैदराबाद गेट की ओर जाती है। कहा यह जा रहा है कि 1 नवंबर की उस रात जो बीएचयू की जो छात्रा थी, पीड़ित छात्रा थी, वो अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसे ही वो आगे बढ़ती हुई जा रही थी और उसकी कोशिश ये थी कि वो आगे हैदराबाद गेट तक जाने की कोशिश कर रही थी। बताया यह जा रहा है कि जैसे ही छात्रा करमनवीर बाबा का ये मंदिर है और इस मंदिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार 3 हमलावर हैं। हमलावरों ने उस छात्रा को रोक लिया और इसके बाद उसके साथ बदसलूकी की। कहा यह जा रहा है कि हमलावरों ने जो छात्रा थी उसके जो साथी के साथ मारपीट की और इसके बाद उसको भगा दिया। इसके बाद जो छात्रा थी उसको इन झाड़ियों में लेकर जाते हैं। आप देखिए, ये साइड सड़क के ठीक किनारे ये झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों में लेकर जाते हैं और उसके बाद उसके साथ बदसलूकी करते हैं। आरोप यहां तक की है कि हमलावरों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए और इसके बाद उसका वीडियो बनाया। इसके बाद छात्रा का फोन नंबर लिया और उसको धमकाया कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। हालांकि इस दौरान जो छात्रा थी वो काफी सहमी हुई थी। उसने किसी तरीके से जो आरोपी थे उनके चंगुल से वो बाहर निकलती है और इसके बाद जो छात्रा है वो सीधे यहां से आगे बढ़ते हुए जो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे, इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे, उनके घर में एक शरण लेती है। देखिए, अब आप ये जो दूसरी सड़क देख रहे हैं, इसी सड़क पर उसकी दोनों तरफ जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, उनके मकान बने हुए हैं। तो देर रात तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। इसके बाद जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जो जवान आते हैं वो छात्रा को आगे तक ले जाते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी थे वो इसी रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं और जो हैदराबाद गेट बताया जा रहा है कि उस रास्ते से वो कैंपस को पार कर लेते हैं और इसके बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल अब जो छात्र हैं वो यही कह रहे हैं कि लगातार जो बढ़ती वारदात है उसकी पीछे की जो वजह है वो ये है कि जो कैंपस के अलग अलग रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों के जरिए जो बाहरी छात्र हैं, जो बाहरी युवक हैं, वो आ जाते हैं और इसके बाद इस तरीके की वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। आईआईटी छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद बीएचयू प्रशासन अब सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद बीएचयू प्रशासन के उस दावों की पोल भी खुल गई है जिसमें छात्रों की सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस वजह से जो सुरक्षा में कमियां हैं, जो सुरक्षा में लूप होल हैं, वो सीधे तौर पे नजर आते हैं। दरअसल जिस जगह पे इस छात्रा के साथ वारदात को अंजाम दिया गया उससे महज चंद कदमों की दूरी पर आप ये देखिए कि यहाँ पर प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों की तैनाती होती है। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान हमेशा यहाँ पर तैनात रहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा बूथ बना है और इसी बूथ में बाकायदे प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान तैनात रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस दरमियान छात्रा के साथ बदसलूकी हो रही थी, प्रोक्टोरियल बोर्ड का एक भी जवान उस छात्रा को बचाने के लिए आगे नहीं आता है। इसके साथ ही एक और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, इस पूरे कैंपस की निगरानी के लिए अलग अलग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेरे ठीक ऊपर देखिए आप, एक और सीसीटीवी यहाँ पर कैमरा लगा है। एक नहीं बल्कि महज चंद दूरी पर ही 2 बड़े हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है
कि ये दोनों कैमरे खराब पड़े थे, जिसकी वजह से जो तस्वीर है, जो आरोपी हैं वो पकड़े अभी तक नहीं जा चुके हैं, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि सुरक्षा के लिए कोई बजट न हो। बीएचयू में छात्रों की सुरक्षा के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। इसमें लगभग 2000 जवानों की तैनाती होती है, जिसमें से 1800 जवान बीएचयू के दूसरे कैंपस के लिए और इसके साथ ही जो 200 जवान हैं वो बीएचयू आईआईटी कैंपस में उनकी तैनाती होती है। लेकिन बावजूद इसके छेड़खानी जैसी जो गंभीर घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस वक्त हम बीएचयू आईआईटी के मेन गेट पर मौजूद हैं और छात्रा के साथ हुई छेड़खानी की घटना के बाद पूरे कैंपस की जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पूरे कैंपस में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके साथ ही कैंपस के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हम फिलहाल तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जहां भी इस कैंपस के अंदर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर न सिर्फ बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान तैनात रहेंगे, बल्कि अब स्थानीय थाने की जो पुलिस होगी उसे भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी बाहरी व्यक्ति यानी कोई भी अपनी घटना से उसको रोका जा सके। फिलहाल जिस तरीके से पूरी इस क्षेत्र जो छेड़खानी की घटना हुई है उसको लेकर जो बीएचयू का स्थानीय सुरक्षा तंत्र है उसकी बहुत किरकिरी हुई है। इसके साथ ही जो वाराणसी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी के मद्देनजर अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बीएचयू के जो छात्र हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, उनकी मांग है कि बीएचयू आईआईटी कैंपस और मेन कैंपस को बिल्कुल सेपरेट किया जाए, यानी उनके बीच में दीवार उठाई जाए ताकि जो बाहर से आने वाले जो छात्र हैं, जो बाहरी लोग हैं वो कैंपस में एंट्री न कर पाएं। देखिए, हाल के दिनों में ये पहली वारदात नहीं है जब किसी छात्रा के साथ इस तरीके की घटना हुई हो। इसके पहले भी लगभग हफ्ते भर पहले एक छात्रा के साथ कुछ बाहरी लड़कों ने छेड़खानी की थी। हालांकि उस दौरान उस बात को दबा दिया गया था, मीडिया में वो सुर्खियां नहीं बन पाई थी। लेकिन 1 नवंबर की रात जिस तरीके से छात्रा के साथ गन पॉइंट पर बदसलूकी और छेड़खानी की गई, उससे जो बीएचयू का जो सुरक्षा तंत्र है वो पूरी तरीके से हिल गया और यही कारण है कि अब छात्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।